पहला पत्थर वही मारे जिसने आज तक कोई पाप ना किया हो। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये शब्द हैं ईश्वर के, ये शब्द हैं मुक्तिदाता के, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, भीड़ के लिए। पवित्र पुस्तक यह बोलती है कि पुराने जमाने में प्रभु के समय जब कोई भी इंसान गलती कर देता था तो उसको पत्थरों से मार देते थे, ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था। तो एक बार की बात, प्रभु ईश्वर की परीक्षा लेने के बाद, प्रभु ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए लोग एक स्त्री को प्रभु के पास लाए और प्रभु से कहने लगे, हे रब्बी, हे गुरु, इस औरत ने पाप किया है, यह व्यभिचार में पकड़ी गई है। हमारे ग्रंथ में तो ये लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार दिया जाए, कुचल दिया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। ये बड़ा समय, टिपिकल समय था प्रभु ईश्वर के लिए। तो प्रभु ईश्वर कुछ सोचने के बाद बैठे और धरती पर उंगली से कुछ लिखने लगे। प्रभु ईश्वर ने लिखा उस भीड़ के लिए, उस पब्लिक के लिए, जो उस औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, गलत काम में पकड़ी गई थी। लोगों से कहा, आप में ऐसा कोई हो जिसने आज तक पाप न किया हो, जिसने पाप न किया हो वही इस औरत पे पहला पत्थर मारे। ये सुनकर, ये पढ़कर लोगों ने कहा, अरे पाप तो मैंने भी किया है। वहां से चले गए। दूसरे आदमी सोचा, पाप तो मैंने भी किया है, झूठ बोली है, वो भी चला गया। तीसरे मनुष्य ने कहा, पाप तो मैंने भी किया है, चोरी करने की आदत है, वो भी वहां से चला गया। चौथे मनुष्य ने कहा, पाप तो मैं भी करता हूं, दूसरे की बुराई करता हूं, चुगली करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, वो भी चला गया। फिर पांचवें मनुष्य ने कहा, पाप तो मैं भी करता हूं, गलत तरीके से पैसे कमाता हूं, हत्या करता हूं, वो भी चला गया। इस तरह से प्यारे भाई और बहनों, देखते देखते वहां से सारी भीड़ गायब हो गई, नदारद हो गई। बच्चे तो बच्चे प्रभु ईश्वर, और वो बहन, वो औरत प्रभु के सामने। प्यारे भाई और बहनों, सोचने वाली बात है, प्रभु ईश्वर के सामने वो औरत। ईश्वर ने कहा, बेटी किसी ने तुम पे दोष लगाया? बोला, प्रभु मेरे पे दोष किसी ने नहीं लगाया। तो प्रभु ईश्वर ने कहा, बेटी दोष तो मैं भी नहीं लगाता हूं, लेकिन आज के बाद पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बुरा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है, यही कहानी हमको यही सिखाती है। हम मनुष्य दूसरे में गलती निकालते हैं, हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं ये हमारी गलतियां हमको दिखाई नहीं देती। कौन क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बारे में 1% भी ध्यान नहीं देते, दूसरों पे हमेशा उंगली उठाते। नियम की आड़ में उंगली उठाते हैं और ये भूल जाते हैं, यदि एक उंगली मैं उठा रहा हूं तो 4 उंगलियां और ये अंगूठा मेरी और भी इशारा कर रही हैं। मैं तो दूसरे पे एक फिंगर से उंगली उठा रहा हूं, लेकिन 3-4 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं, यानी 4 गुना। तो जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु भक्त हैं,
ईश्वर की प्रजा हैं, ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, ईश्वर के लिए जीते हैं, ईश्वर के लिए खाते हैं, काम करते हैं, सब ईश्वर के लिए करते हैं, ये सोचकर सब ईश्वर का ही है। हमें इसके साथ साथ अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है। क्या मैं 100% सही हूं? क्या मैं हमेशा अच्छा काम करता हूं, भलाई का काम करता हूं, किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाता, किसी को जीवन बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता, हमेशा नैतिक मूल्य से सबकी सहायता करता हूं, बिना जाति धर्म देखे, बिना क्षेत्र की भावना दिमाग में लाए हुए? यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि दूसरे की गलतियां तो हमें बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है। वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। सोचने वाली बात है, क्या मैं उस भीड़ में शामिल तो नहीं? जिस औरत को ईश्वर के पास लेके आए थे, इसने गलत काम किया, व्यभिचार किया, इसे मार दो, पत्थरों से मार दो, कुचल दो। हमारे तो ग्रंथ में ऐसा ही लिखा हुआ है। क्या हम उस भीड़ में शामिल हैं? यदि भीड़ में शामिल हैं तो हमें सोचने वाली बात है, क्या मैं सत्य हूं? क्या मैं निष्पापी हूं? क्या निष्पाप हूं? मैं पाप नहीं करता। आप सब जानते हैं, पाप करने का मतलब चोरी नहीं होता, पाप करने का मतलब डाका डालना नहीं होता, पाप करने का मतलब हत्या नहीं होता। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। यदि मैं किसी के बारे में ईर्ष्या करता हूं, जलन करता हूं, कपट करता हूं, पाप की श्रेणी में है। मैं मन ही मन किसी के बारे में गलत योजनाएं बनाता हूं, पाप की श्रेणी में है। मैं कल किसको देख लूंगा, उसका जीवन बर्बाद करूंगा, पाप की श्रेणी में आता है। यदि मेरे सामने किसी ने कैसे हिम्मत करी कुछ बोलने की, उसको देखने की, जो दिमाग में जो शैतानी हरकत आती है, वही पाप की श्रेणी में आता है। इस सारे पाप की जो कैटेगरीज है, जो श्रेणी है, वो ईश्वर की द्वारा नहीं है, वो शैतान के द्वारा डाली हुई है। क्योंकि पवित्र पुस्तक बोलती है, शैतान का काम हमेशा बिगाड़ना, बर्बाद करना होता है, जीवन को कष्ट में डालना होता है, और ईश्वर का काम बचाना होता है, जीवन देने वाला होता है। हम आज मनन करें, चिंतन करें, सोचें, मैं किधर जा रहा हूं? मैं ईश्वर की तरफ जा रहा हूं या मैं शैतान की तरफ जा रहा हूं? या मैं ईश्वर के कार्यों की तरफ जा रहा हूं या शैतान के कार्यों की तरफ जा रहा हूं? हम सबको ईश्वर ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ दिया है। हमें खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उसी भीड़ में शामिल हो जाएं। हमारे अंदर पाप रहते हुए भी हम दूसरे पे उंगली उठाए कि ये ऐसा काम करता है। कि आज प्यारे भाई और बहनों, हम सबको अपने दिल को, दिमाग को अंदर झांकने की जरूरत है। ये दिल और ईश्वर से कितना जुड़ा है, कितना सत्य है, कितने पाप हैं, मैं जानता हूं या ईश्वर जानता है मेरा, परमेश्वर जानता है मेरा। ईश्वर जीवन देने वाले होते हैं, ईश्वर बर्बाद करने वाले नहीं होते। यदि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है तो उसी के अनुसार मुझे बनने की जरूरत है, अपना जीवन जीने की जरूरत है। आज से मैं प्रण करता हूं पिता परमेश्वर, हम सब मनुष्य प्रण करते हैं, हम शैतान के कैटेगरी में नहीं फंसेंगे, उसके बहकावे में नहीं आएंगे। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर के रहना चाहते हैं। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए आप मेरे साथ एक मन हो जाएं
आप सभी जहाँ कहीं से आप इस वीडियो को देखते हैं, हम सभी अपने पापों की गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं पिता। जाने अनजाने में हम पाप करते, गलतियाँ करते और दूसरों के अंदर हमेशा दोष निकालने की कोशिश करते हैं। अपने दोष, अपने पाप हमें याद नहीं रहते। उन सब से बाहर आने के लिए पिता परमेश्वर हमें शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पहचानने की शक्ति दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में परिवार सहित हम आपके साथ आनंद पूर्वक रह सके। ये सारी प्रार्थनाएं, मिन्नतें पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं।